पाकिस्तान जो कि अलग अलग मुसीबतों से घिरा हुआ परेशानी झेल रहा है। पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। आईएमएफ के बड़े फरमान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान को आया है आईएमएफ का बड़ा फरमान। इसमें बजट में 15,000 अरब के टैक्स लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया है। आईएमएफ ने कर छूट पर जताई है कड़ी आपत्ति। आईएमएफ के आदेश से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खासा असर भी पड़ेगा, लेकिन आईएमएफ जो कि कर्ज देता है लेकिन शर्तों के साथ। अब ये एक शर्त जो कि पाकिस्तान सरकार के सामने रख दी गई है। अब जिस तरीके से टैक्स को लेकर ये हिदायत दी गई है, आदेश दिया गया है, अगर पाकिस्तान में उसे अमल में लाया जाता है तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी, लचर हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान को आईएमएफ का बड़ा फरमान सामने आया है। यहाँ बजट में 15,000 अरब के टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है। आईएमएफ के इस आदेश को लेकर पाकिस्तान में खलबली देखी जा रही है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है क्लेश और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस क्लेश के बीच में क्या करेगी पाकिस्तान की आवाम, ये भी देखना दिलचस्प है। आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को सीधे तौर पर हिदायत दे दी है कि अगले बजट में 15,000 अरब रुपए का टैक्स का प्रस्ताव रखा जाए। साथ ही चागी ग्वादर रेलवे ट्रैक परियोजनाओं पर टैक्स छूट न दी जाए। विदेशी निवेश पर टैक्स छूट से पाकिस्तान का राजस्व प्रभावित होगा। सीधे तौर पर टैक्स जीडीपी को बढ़ाकर 13% टैक्स बढ़ाए पाकिस्तान सरकार, ये भी एक निर्देश है। साथ ही साथ गैर टैक्स राजस्व से 2,745 अरब रुपए पाकिस्तान को जुटाने हैं। पाकिस्तान ने 2024-25 में 12.97 हजार अरब रुपए का टैक्स संग्रह लक्ष्य रखा। ऐसे में पाकिस्तान के पास ना कोई ठोस रणनीति है, ना ही कोई आर्थिक सुधार की योजना है। आईएमएफ जो कर्ज देता है लेकिन शर्तों के साथ, अब ये जो नई शर्त है इसको लेकर पाकिस्तान की आवाम में खलबली भी देखी जा रही है और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये टैक्स का बड़ा बोझ उन पर मढ़ दिया जाएगा सरकार की ओर से तो फिर आगे घर खर्च कैसे चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेरोजगारी है, महंगाई है, लाचारी है, गरीबी है, और इन सब के बीच अगर टैक्स का एक और बोझ पाकिस्तानी सरकार की ओर से पाकिस्तानी आवाम पर पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान पर इसका असर किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तानी हुकूमत अब ज्यादा टैक्स वसूलेगी। टैक्स में इजाफा होने से जनता पर सीधा सीधा चोट होगी, असर होगा। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। अब पाकिस्तान का दिवालिया होना लगभग तय समझिए। आईएमएफ की कड़ी शर्त से पाकिस्तान में समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कर्ज लेना भी है, उसके लिए भी ऑप्शन कुछ है नहीं। कर्ज लेगा आईएमएफ से पाकिस्तान तो शर्तें भी पूरी करनी होगी, क्योंकि अगर शर्त पूरी नहीं होगी तो आईएमएफ आगे मदद से हाथ पीछे खींच लेगा। अब ऐसे में गर्त में जाती हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नजर आ रही है। कैसे, आप जानिए। 2022 से भीषण आर्थिक संकट का दौर चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इतिहास का यह सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। कच्चे तेल का आयात मुश्किल हो रहा है। ईंधन की कमी से बंद हो गए हैं कई कारखाने भी। खर्च में कटौती के लिए कई सरकारी विभागों पर ताला लगाने की भी खबर है। पैसे बचाने के लिए 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी निकाल दिए गए। आप समझिए कि 2022 से संकट शुरू हुआ और अब अपने चरम पर है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये सबसे बुरा दौर आर्थिक संकट का अब तक का देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये निर्देश आईएमएफ की तरफ से सामने आया है, अब पाकिस्तान सरकार आगे करेगी क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। इसको लेकर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। अब कर्नल सिरोही, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत। पाकिस्तान को लेकर अलग अलग खबरें हम अलग अलग वक्त पर दिखाते हैं, लेकिन बुरी तरीके से पाकिस्तान संकट में घिरा हुआ है। इस खबर के बाद और ज्यादा पुख्ता हो जाती है ये जानकारी। आईएमएफ की शर्त नहीं मानता है अगर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान सरकार, तो क्या होगा, और अगर शर्त मान ली जाती है तो उसका बोझ कैसे पड़ेगा लोगों पर। रत्ना जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इस खास मुद्दे के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत जो आपने सवाल पूछा है, ये बहुत अहम सवाल है, और मेरा ख्याल जो है पाकिस्तान, हम नहीं, हर पाकिस्तान का नागरिक जो है इसके बारे में सोच रहा होगा। अभी जो ये इंग्लिश में एक कहावत है कैश 22, अभी पाकिस्तान एक कैश 22 प्रॉब्लम में फंस गया है। अगर वो आईएमएफ का लोन नहीं लेता है या उसको आईएमएफ का लोन नहीं मिलता
तो उसका जो इकोनॉमिक संकट है, जो आर्थिक संकट है, वो और ज़्यादा गहरा जाएगा। और अगर वो आईएमएफ की शर्तें मान लेकर टेक वो जो है लोन ले लेता है, तो उसके बाद जो उसकी जनता है, जो ऑलरेडी महंगाई की मार में दबी हुई है, ऑलरेडी प्राइसेस इतने बढ़े हुए हैं, हर चीज खाने की चीजों की भी प्राइसेस बढ़े हुए हैं, उनके जो रुपए की कीमत है वो डॉलर के हिसाब से बहुत ज्यादा गिर चुकी है। तो ये एक बहुत भारी संकट है, और ये जैसे आपने बताया है 2022 से चल रहा है। अभी आईएमएफ ने इनको पिछले साल $7 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था, लेकिन लोन सैंक्शन के लिए उन्होंने दिया नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उनको देखते हुए हम इस लोन को रिलीज करेंगे। तो अभी $1 बिलियन की उनके लोन के रिलीज करने की उम्मीद है। और जो कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के साथ तकरीबन 85% जो हमारी बातचीत जो है वो बिल्कुल सही हो गई है। सिर्फ 15% बातें और बची हैं। एक बारी वो और आईएमएफ उनसे संतुष्ट हो जाता है तो हमको लोन मिल जाएगा। अभी लोन तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसमें कई चीजें जो है आईएमएफ ने शर्तें लगाई हैं। जैसे उसने कहा है जो ग्वादर चागी का जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। जब पाकिस्तान ने ये शुरू किया था उस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये कह के करवाई थी कि हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। अगर वो अब टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देता है तो बाहर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें थोड़ा सा अजीफा हुआ है, तकरीबन 50% जो है 20% वो थोड़ा बड़ा है, वो भी घट जाएगा। तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी कम हो जाएगी अगर ये शर्त आईएमएफ की मान ली। नंबर एक। नंबर दूसरा जो है, चाइना के साथ इतना कर्जा ले चुका है पाकिस्तान कि अब उसको उसका जो है इंटरेस्ट सूद देना भी उसके लिए मुमकिन नहीं। तीसरा जो है, जो शर्त रखी है जैसे आपने बताया था, 15 ट्रिलियन डॉलर्स का कम से कम उनको जो है टैक्स टारगेट हासिल करना है। अब वो टैक्स कहाँ से आएगा? टैक्स वो जो है पब्लिक से आएगा, चाहे वो आप प्राइजेस पेट्रोल के बढ़ाएं, चाहे आप गैस के प्राइजेस बढ़ाएं, चाहे आप बिजली के प्राइजेस बढ़ाएं या और चीज़ें बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है। लोन लेना भी मुसीबत है, लोन ना लेना भी मुसीबत है। तो इसमें जो है पाकिस्तान की अगर लोन मिल भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनका कोशिश पूरी कर रही है कि लोन ले, और उसके बाद वो पूरा का पूरा लोन के जो शर्तें हैं, अगर वो सारी शर्तें मान लेती है पाकिस्तान की सरकार, तो वहाँ की जो जनता है जो ऑलरेडी महंगाई की मार में दबी हुई है वो और ज़्यादा दब जाएगी। अब जिस तरीके से आपने बताया कि या तो शर्त माननी पड़ेगी, और अगर शर्त मानते हैं तो इसका पूरा का पूरा बोझ जो है वो आवाम पर पड़ेगा। लेकिन हम तो पहले से ही पाकिस्तान के बिगड़े हुए हालात पर बात करते हैं। हम बताते हैं कि कैसे टैक्स बढ़ रहा है, हम बताते हैं कैसे बहुत नॉर्मल चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, और ये सारी परेशानी फिर पाकिस्तान आवाम को झेलनी पड़ती है।